Welcome to this math session, students. Today we have completed 500 subscribers, and in that happiness, let us start your new chapter 8M3 Understanding Quadrilaterals. Particularly Understanding Quadrilaterals chapter हम last class में शुरू कर चुके थे, and ये कुछ theories, कुछ concept हमने देख ली थी, उसको फटाफट revise करते हैं. जैसे we have seen definition of curve, after that definition of plane curve, कि ऐसा कर्व जिसमें retracing नहीं है या फिर कोई भी एक ब्लैंक पॉइंट नहीं है, कोई भी एक जैसे पर्टिकुलरली मैं बोल सकता हूँ कोई भी आपका ओपन पॉइंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड योर प्लेन कर्व. पॉलीगॉन एक क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, दैट विल बी योर पॉलीगॉन, राइट? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट विल बी योर पॉलीगॉन. A curve made by joining a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing it is called plane curve. एक क्लोज्ड कर्व आपके प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर. यहाँ पे ये प्लेन का मतलब एरोप्लेन नहीं होता है, राइट? एक 2D सरफेस जिसको कोई भी कर्व इंटीरियर और एक्सटीरियर में डिवाइड करता है. क्योंकि आप में से कई लोग अभी ऐसा ही समझ रहे होंगे कि कोई भी कर्व अगर आप ये एरोप्लेन में ड्रॉ करते हो तो एरोप्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, प्लेन के अंदर का पार्ट और प्लेन का बाहर का पार्ट. अंदर का पार्ट जहां पे हम बैठे रहते हैं और बाहर का पार्ट जहां पे हमें बादल दिखते हैं, क्लाउड्स. फिर डायगोनल, जब भी आप पॉलीगॉन के नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस या नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो तो डायगोनल बनता है. फिर हमने पॉलीगॉन का क्लासिफिकेशन देखा था स्टूडेंट्स. इन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन में पॉलीगॉन्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स और शेप. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, अगर नंबर ऑफ साइड 3 है, वहां से लेकर 10 है, वहां तक ट्राइंगल से लेकर डेकागोन कैसे होता है वो सारी चीजें हमने देखी. शेप के ऊपर अगेन दो अलग अलग टाइप्स हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन. कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन के लिए आपको डायगोनल्स को देखना है स्टूडेंट्स. फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, नो पार्ट ऑफ इस डायगोनल लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ पॉलीगॉन. डायगोनल का कोई भी पार्ट उसके एक्सटीरियर पोर्शन में नहीं होता है, जबकि कॉन्केव में डायगोनल या उसका पार्ट उसके एक्सटीरियर पार्ट में आता है. वो एटलीस्ट छोटा सा पार्ट आ सकता है या उससे बड़ा सा पार्ट आ सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट. तो डायगोनल का छोटा सा पार्ट या उससे ज्यादा पार्ट उसके बाहर आ सकता है. रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन जो इक्वी एंगुलर और इक्वी लेटरल दोनों होगा, साइड्स भी सेम होंगी और सारे एंगल्स भी सेम होंगे. इरेगुलर पहली पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन जो नॉन रेगुलर है. वेलकम बैक प्रगति, बहुत टाइम बाद आपने क्लासेस ज्वाइन किए, राइट प्रगति? कैसी आपकी हेल्थ अभी? नाइस. सो इरेगुलर पॉलीगॉन का भी एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ किया था. इज दिस क्लियर दत्री? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, राइट? यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ तो हमारी थियरी खत्म हो गई थी. जनरली बच्चों को नॉन या कॉन्केव पॉलीगॉन में डाउट होता है. कॉन्केव के पॉलीगॉन के हमने और अच्छे एग्जांपल लेके उसको डिटेल में समझ लिया था कि जब भी एटलीस्ट वन डायगोनल का छोटा सा पोर्शन भी आपका बाहर होगा पॉलीगॉन के, तो वो हो जाएगा आपका कॉन्केव पॉलीगॉन. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब हमें पढ़ना है पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, each interior angle for regular polygon, each exterior angle for regular polygon. Oh, welcome back युक्ति with uniform. चलो शुरू करते हैं. Now one by one. सबसे पहले मैं पॉलीगॉन के आपको एक्सटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स से समझाता हूं. जैसे मान लो सपोज दिस इज योर पॉलीगॉन, ये सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. यू कैन टेल मी यस एवरीवन, हाँ या ना? यस सर. चलो ये रेक्टेंगल, यस सर. ये सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं. यस सर. यस ओके. क्लास 7 में आप कुछ पढ़े थे रेक्टेंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी. हु विल टेल मी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल? रेज योर हैंड. कैन आई मत बोलो, रेज योर हैंड जस्ट, राइट? कैन आई से नॉइस पॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स. अभी जिनके ऐसे कान में मैंने ईयरफोन डाला है, जिनके हेडफोन है, वो तो बेचारे उनके कान ही खराब हो जाएंगे कैन आई सुन के. सो जस्ट रेज योर हैंड. यस आरव, टेल मी व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? So the angles and properties of triangle are all of the angles add up and are 180 degree. Yes. The sum of So all sum the of angles in triangle is 180. Thank you Arav, that is enough. Okay. Yes Tanmay, sum of all sides नहीं Tanmay, angles, right? सारे साइड का सम 180 नहीं होगा. वेलकम नित्या, आपने अभी ज्वाइन किया.
सारे साइड का सम 180 नहीं होगा, एंगल्स का सम 180 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइड्स का सम कुछ भी हो सकता है, साइड्स आपके लेंथ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लोगे तो आपका उनका सम 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट? जब तीनों एंगल्स को सम करोगे तब ये हो जाएगा। यस युक्ति, ट्राइंगल के टाइप्स में और उसमें हम नहीं जाएंगे। चलो अब मुझे ये बताओ, यस तन्मय, अगर मुझे एक क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? ये ट्राइंगल की मदद मुझे लेनी है। समर्थ, वी विल ट्राई। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी मुझे फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी मुझे पता है। क्या मैं क्वाड्रिलेटरल को कुछ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकता हूँ? कुछ भी? Yes, sir. हाँ, कैसे कर सकता हूँ? Pythagoras Two theorem. triangles. We can divide a रेज योर quadrilateral. हैंड, रेज योर हैंड, ऐसे कुछ भी मत बोलो, राइट? पाइथागोरस थ्योरम पे हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, जस्ट रेज योर हैंड। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे जाएगा, या राइट? जब भी आपके पास ये मान लो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, मैंने फिगर उसकी ड्रॉ की थी बट हम जनरली बात कर रहे हैं, सपोज ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? यस यस तन्मय, वी कैन ड्रॉ वन डायगोनल हियर, लेट मी ड्रॉ वन डायगोनल हियर। चलो अब मुझे ये बताओ, ये डायगोनल ड्रॉ करने से ये आपका क्वाड्रिलेटरल कितने ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा? Sir, दो. दो ट्राइंगल में, ठीक Sir, है? two. अब मुझे ये बताओ, दिस क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट योर टू ट्राइंगल्स और नॉट? Yes, तो sir. अगर क्वाड्रिलेटरल के मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी चाहिए तो दोनों ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी में ऐड कर दूंगा तो मुझे क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी मिल जाएगी, यस और नो? Yes, sir. राइट? Yes, sir. So can I say that here angle sum or sum of angles will be equal to 180 into 2, which is equal to 360? Are you getting my point, everyone? Yes, हाँ sir. या ना? राइट? Yes, sir. चलो ओके ओके, अब इसी को और थोड़ा एक्सपांड करते हैं। क्वाड्रिलेटरल के बाद हमें 5 साइडेड पॉलीगॉन बनाना है स्टूडेंट्स, राइट? वी नीड टू मेक 5 साइडेड पॉलीगॉन। लास्ट टाइम हमने बनाया था, डू यू रिमेंबर दिस 5 साइडेड पॉलीगॉन? Yes, sir. इसका नाम क्या है? Sir, pentagon. Pentagon. और काफी होशियार हो आप लोग स्टूडेंट्स। चलो ये पेंटागन को मैं कितने ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? 5. Sir, five. No, sir. Triangles. Sir, कुछ भी मत बोलो, Sir, कुछ three, भी three. मत बोलो, Three, वन sir, बाय minimum three. वन। यस, मिनिमम सेपरेट, एक दूसरे के साथ वो ट्राइंगल ओवरलैप नहीं करने चाहिए, राइट? कैन यू सी दिस? यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं एवरीवन? Sir, This is your three. first triangle, second triangle, third triangle. Hi Anna. So can I say that its pentagon is nothing but your 3 triangles? Hi Anna. तो अगर वो 3 triangles हैं तो उसके sum of angles क्या हो जाएगा? Sir, 180 into Sir, 180 into 3, 540. 540. 540. कितने होशियार हो स्टूडेंट्स, वाह! आप तो यूनिफॉर्म पहन के क्या जोश आ गया आप में, वाह! क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर्स, वाह 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 वाह! अब तो आई थिंक अगर मैं इधर 6 साइडेड पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगा उससे पहले तो आप मुझे बता भी दोगे। कैन यू टेल मी अबाउट 6 साइडेड पॉलीगॉन एवरीवन? Yes. उसका नाम क्या है पहले? 6 साइडेड पॉलीगॉन का नाम क्या है? Sir, 720 degree. 720 degree. 720 degrees. और फाइनल आंसर बोल रहे हो आप तो डायरेक्ट, Power of uniform. फाइनल आंसर बोल रहे हो आप लोग तो डायरेक्ट। इतने होशियार हो गए, इतने होशियार हो गए, वाह! थोड़ा तो रुक जाओ, मैं आपके जितना होशियार नहीं हूँ, थोड़ा तो रुक जाओ। Sir, heptagon का 900. नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, इतना जल्दी इतना आगे मत भागो, उतना ज्यादा हमें जाना भी नहीं है। दिस इज द लास्ट। चलो अब मुझे ये बताओ, हेक्सागोन में कितने ट्राइंगल हो सकते हैं जब हम उसे डिवाइड करेंगे? Sir, 4. Sir, minimum 4. किसी के बैकग्राउंड में से बहुत नॉइस आ रहा था, प्लीज टेक केयर ऑफ योर माइक एवरीवन। अगर आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है तो माइक को ऑफ रखो, पूरा रिकॉर्डिंग खराब कर दोगे आप। तो 500 सब्सक्राइबर्स क्या बोलेंगे? हाँ चलो, अब सबका ध्यान इधर, फिर थोड़ी देर बाद मुझे आप सबको म्यूट कर देना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देखें तो आपके कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? Sir, 4. Sir, 4. 1 2 3 4, so it is 4 triangles. So here sum of angles will be equal to 4 into 180 which is 720. अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, राइट? अब मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिसको भी आंसर बोलना है प्लीज रेज योर हैंड। चलो अब मैं इन सबका आपका समरी निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है? चलो, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड पॉलीगॉन था, उसमें कितने ट्राइंगल बने? योर क्वाड्रिलेटरल इज 4 साइडेड पॉलीगॉन
नहीं अभी नहीं लिखना है, मैं टाइम दूंगा। 4 साइडेड पॉलीगॉन में 2 ट्राइंगल्स बने, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 4 साइडेड पॉलीगॉन में 2 ट्राइंगल बने। पेंटागन इज योर 5 साइडेड पॉलीगॉन। 5 साइडेड पॉलीगॉन में 3 ट्राइंगल बने। हेक्सागन इज 6 साइडेड पॉलीगॉन, उसमें 4 ट्राइंगल बने। तो अगर मैं इसका एक चार्ट बनाऊं, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के बीच का रिलेशन, कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, राइट, और वहां से अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी निकालूं तो क्या रिलेशन निकलेगा? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, कितने ट्राइंगल बने थे? 2। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, 2 इंटू 180, 360 मिला। पेंटागन में 5 साइड है, 3 ट्राइंगल बने, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, 540 बना। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 6 साइडेड है तो आपके 4 ट्राइंगल बने, 4 इंटू 180, 720 हुआ। यस, तन्मय इज टेलिंग सर अगर हम साइड को एक एक इंक्रीज कर रहे हैं तो ट्राइंगल एक एक इंक्रीज हो रहा है। एग्री तन्मय? बट अब आपको वर्टिकली नहीं, अब आपको हॉरिजॉन्टली सोचना है। अब आपको हॉरिजॉन्टली सोचना है, नंबर ऑफ साइड्स के साथ नंबर ऑफ ट्राइंगल का रिलेशन निकालना है। सपोज अगर मैं आपको ये पूछूं कि नंबर ऑफ साइड्स आपकी n है इन जनरल, अब मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते या कोई भी नंबर ऑफ साइड n ले रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टली क्या रिलेशन होगा? n से नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे? 4 से 2 में क्या रिलेशन है? 5 से 3 में क्या रिलेशन है? 6 से 4 में क्या रिलेशन है? रेज योर हैंड। अगर नंबर ऑफ साइड्स n होंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, ये आपको मुझे बताना है। यस रूपा, नंबर ऑफ साइड्स n है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? सर n+2। n+2 और n-2? सर n-2। n-2। इज इट क्लियर एवरीवन? राइट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में लिखा n-2। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी वृंदा? हम जितने ट्राइंगल है उसको 180 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी n-2 इंटू 180 हो जाएगी। Yes, sir. करेक्ट है? So this is your first formula students for angle sum property that we need to by heart or we need to remember. So here for n-sided polygon, sum of interior angles will be equal to n-2 into 180. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट, फॉर n-sided polygon sum of interior angles will be equal to n-2 into 180. चलो, what do you know about exterior angle? क्या आपको exterior angle के बारे में पता है स्टूडेंट्स? exterior angle क्या होता है? क्या क्लास 7th में आप exterior angle के बारे में जानते थे? सी, एक्सटीरियर एंगल, मान लो अब ये आपका ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में अगर हर एक साइड को आप एक्सटेंड करोगे, राइट, वहां पे वो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड किया, यहाँ पे ये वाली स्लांट लाइन, ये वाली स्लांट लाइन, तो ये एंगल, सपोज दिस एंगल इज ए, दिस एंगल इज बी, दिस एंगल इज सी, ऑल दिस 3 एंगल्स आर कॉल्ड योर एक्सटीरियर एंगल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट, हर एक साइड को आप एक्सटेंड करोगे और उसके बाद जो एंगल बनेंगे वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, सपोज ए, यहाँ पे आपको एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा बी, हियर यू विल गेट वन एक्सटीरियर एंगल सी एंड हियर यू विल गेट वन एक्सटीरियर एंगल डी। इसे आप कोई भी जगह पे ले सकते हो, राइट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ तक क्लियर है सबको? राइट, यस किशोर, राइट। तो जैसे मान लो अब एक्सटीरियर एंगल, यस सुने ना, अब मान लो अगर ये एंगल 60 होता है तो एक्सटीरियर एंगल 120 हो जाता है, दैट इज 180 माइनस 60। ये आप सबको पता है एवरीवन, हाँ या ना? राइट, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल की पेयर का सम 180 होगा। ईच पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल विल गिव यू 180। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके जब आप इसमें फॉर्मूला में सिंप्लीफाई करोगे, देन यू विल गेट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू 360। सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम आपको 360 मिलेगा। फिर वो कितने भी साइड का पॉलीगॉन हो, भले वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन हो, ऑक्टागोन हो, नोनागोन हो कि डेकागोन हो, फॉर एनी गोन, एनी पॉलीगॉन, sum of exterior angles will be equal to 360. Is this clear everyone? Rajat, Purvi, right, Samar,
So sum of exterior angles will be equal to 360. Okay. So this is for n-sided polygon. यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ. Sum of interior angles and sum of exterior angles, right? अब यहीं से मैं ये फॉर्मूला को मॉडिफाई करता हूं जब रेगुलर पॉलीगॉन होगा, राइट? फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, and particularly it is also n-sided. For n-sided regular polygon, रेगुलर पॉलीगॉन में हर एक एंगल की वैल्यू या हर एक एंगल सेम होते हैं, सभी एंगल सेम होते हैं, सभी साइड सेम होती हैं. फॉर n-sided रेगुलर पॉलीगॉन, राइट? डेफिनेटली आदर्श. चलो, ईच इंटीरियर एंगल आपका क्या हो जाएगा? टेल मी हियर. ईच इंटीरियर एंगल, टोटल सभी एंगल्स का सम n-2 इंटू 180 है. तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? टोटल n एंगल्स होंगे. अगर n साइडेड पॉलीगॉन है स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होती हैं उतने एंगल्स होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं बिकॉज उसमें 3 साइड्स होती हैं. क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं बिकॉज उसमें 4 साइड्स होती हैं. तो जब आपका पॉलीगॉन n साइडेड है तो उसमें एंगल्स भी कितने होंगे? n एंगल्स होंगे. यस और नो? राइट. तो अगर ईच एंगल फाइंड करना है तो वो आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स divide by n. Yes or no, everyone? n-2 into 180 by n. Very good, Amisha. Similarly, each exterior angle will be equal to sum of all exterior angles are 360. So this will be 360 by n. यहाँ पे आपकी सारी थियरीज खत्म होती हैं. अब हम इसके क्वेश्चंस शुरू करेंगे. ओके, चलो, ये पता चला एवरीवन पूरा डेरिवेशन कैसे आया, राइट? चाहता तो डायरेक्ट बोल देता याद रख लो, मगअप कर लो n-2 into 180, बट कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. चलो जल्दी जल्दी लिख दो स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस क्विकली. So let us see your questions of 3.1. Question number 1, draw rough diagrams to illustrate the following: open curve और closed curve. चलो, ओपन कर्व का रफ डायग्राम जो आप लोग रफ में करते ही रहते हो, जब भी नई पेन लाते हो लास्ट पेज लेके यही तो करते हो. क्या ये ओपन कर्व है? हाँ या ना? टेल मी. यही करते हो हर बार, राइट? व्हाट विल बी योर क्लोज्ड कर्व? तो क्या क्लोज्ड कर्व, राइट? एनी रफ, यही तो करते रहते हो. हाँ या ना? जब क्लास में आप बैठे रहते हो, कोई सर या कोई मैम का लेक्चर आपको बहुत बोरिंग लगता है तो पीछे बैठ के क्या करते हो? जस्ट पेन सारे पेजेस जाओ पीछे, और कई लोग तो अब तो शायरी लिखते हैं, कई लोग तो गाने लिखते हैं. ये मेरा इधर आई कैन से छोटा सा नेफ्यू है, नीस है, पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देगा. हाँ, तन्मय स्टिलिंग सर बातें करते हैं, वो तो पीछे वो शुरू हो जाता है, मतलब वो टिकटॉक के लिरिक्स याद रखता है. टिकटॉक अभी बैंड हो गया बट वो टकाटक और वो सब आ गया है ना, इंस्टाग्राम के रील्स और वो सब. तो एक खुदा तो बोल दे इन बादलों को, ये पूरा पूरा बोल देता है पहले से लेके एंड तक. एंड सीनियर केजी का बच्चा है, सोचो. यस, डेफिनेटली श्रीचरण, व्हाई नॉट? क्लोज्ड कर्व में आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो, राइट? नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन और क्लोज्ड. चलो, पहला वाला कर्व क्या होगा? ओपन या क्लोज्ड? बोलो सिद्धार्थ. फर्स्ट कर्व ओपन और क्लोज्ड? सर इट्स ओपन. ओपन. ओके. सेकंड कर्व धत्री, बोलो. Sir, it is closed. वाह. चलो, थर्ड कर्व आदित्य. Sir, it is open. ओके. किशोर. फिफ्थ कर्व. Sir, closed. वेट, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जस्ट अ मिनट. हाँ sir. हम ये ले लेंगे. दिस इज योर फोर्थ कर्व. यस, फोर्थ कर्व मुझे बताओ. Sir, closed है sir. क्लोज्ड है? श्योर? सोच लो. हाँ sir. ठीक है. फिफ्थ कर्व. हाँ sir, closed है sir. ओके. फिफ्थ कर्व मुझे कौन बताएगा? नित्या. Sir, it is closed. क्लोज्ड. सिक्स्थ कर्व दिव्येश. Sir, sixth one is open. ओपन. वेरी गुड. बहुत होशियार हो गए स्टूडेंट्स आज तो आप यूनिफॉर्म पहन के. बस लिखने में स्पीड कम हो गई है आपकी, राइट? अब ये वाली चीजें आप आपके मॉड्यूल में डायरेक्ट टिक कर सकते हो, यस और नो, राइट? फिर जब आप मुझे होमवर्क भेजोगे तो मॉड्यूल में जो आपने टिक किया है ना वही मुझे भेजना, राइट? उसका फोटो निकाल देना जब पीडीएफ बनाओगे उसमें. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन. यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? नाउ लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 3.
ओके दत्तरी, हाँ ऑलरेडी लिख दिया तो चलेगा। हाँ आदर्श, यू कैन डू दैट एज वेल। चलो इसके और दो कर्व हैं, वो भी मैं आपके यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर देता हूँ, फिर ये वाला हम मैच द फॉलोइंग करते हैं। चलो वन बाय वन। मैच each शेप इन कॉलम वन टू ऑल द रिलेवेंट टर्म्स इन कॉलम टू। कॉलम वन में जितने भी शेप हैं उसको कॉलम टू के साथ हमें मैच करना है। चलो वन बाय वन करते हैं। नाउ पहला वाला, वो आपको क्या दिख रहा है? ओपन है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कॉन्केव पॉलीगॉन है कि नॉट अ प्लेन कर्व? बोलो श्राव्या। फर्स्ट वाला। यस सर, पहला वाला क्लोज्ड। यस, सिंपल क्लोज्ड कर्व। हाँ सर, करेक्ट। सिंपल। हाँ ओके, सर, यस without रूपा। twisting। ठीक है, थैंक यू श्राव्या। रूपा सेकंड वन। आई थिंक रूपा स्टक हो गई है, रूपा को बाद में चांस देते हैं। रोहित सेकंड वन। सर कॉन्केव पॉलीगन। यस, कॉन्केव पॉलीगॉन, बिकॉज ये वाला डायगोनल आपका बाहर आ जाएगा, राइट? इफ वी सी हियर स्टूडेंट्स, ये वाला डायगोनल बाहर आ जाएगा, राइट? तो डायगोनल को मैं थोड़ा डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ ताकि हमें थोड़ा आइडिया है रीजन। सो इट विल बी कॉन्केव पॉलीगॉन। ओके, चलो थर्ड। आरव, कैन यू टेल मी थर्ड वन? Yes, sir. हाँ, Third one is, sir, third one is not convex, plane, not plane. कौन से? थर्ड छोड़ो, Sir, आरव आरव, थिंक फॉर फोर्थ, not plane. थिंक फॉर फोर्थ, थिंक फॉर फोर्थ, लीव द थर्ड वन, थिंक फॉर फोर्थ। Sir, open curve. ओपन कर्व, वेरी गुड। आरव, आप इतना अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हो, फिर होमवर्क क्यों नहीं भेजते हो? सर क्या बात सर, फोटो खींच देता हूँ सर, हर बार भूल जाता हूँ फोटो ऐसा नहीं खींचना। चलेगा ना आरव, हर बार भूल जाते हो, ऐसा कैसे चलेगा आरव? अभी तो याद रखना पड़े। खाना खाना भूलते हो, सोना भूलते हो, कभी ऐसा बोलते हो अरे मैं तो सोना ही भूल गया? खाने के लिए तो डायरेक्ट मम्मी के पास जाते हो, मम्मी मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, राइट? तो फिर ऐसा होमवर्क, ऐसे फोटो खींच देते हो, फिर भेजना कैसे भूल जाते हो? ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? ये आदत चेंज करनी है। चलो युक्ति, तो ये वाला फोर्थ वाला हमें आरव ने बताया ओपन कर्व, ठीक है? युक्ति, आर यू देयर? Yes, sir. यस, युक्ति पहले आई विदाउट यूनिफॉर्म, फिर युक्ति आई यूनिफॉर्म के साथ, अब युक्ति गायब हो गई। तो युक्ति, कैन यू टेल मी थर्ड का आंसर क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द आंसर फॉर थर्ड वन? थोड़ा सोचो, गलत Sir, भी हो not- सकता है, जस्ट Sir, आपको सोचना है। हाँ, Sir, not plane curve. नॉट अ प्लेन कर्व, ओके। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन कर्व? मतलब डेफिनेशन इन योर वर्ड्स, इन योर वर्ड्स ओनली, आई वांट Sir, इन योर that वर्ड्स। हाँ, Sir, that have flat surface. यस, नो, वो प्लेन कर्व मतलब ये होता है कि ऐसा कर्व जिसके लिए आपको पेन उठानी ना पड़े, एज वेल एज रीट्रेसिंग ना करना पड़े। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. राइट। अब ये जो आपकी फिगर है उसमें बाहर हेक्सागोन है, हेक्सागोन आप विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रॉ कर सकते हो, अंदर सर्कल है, विदाउट लिफ्टिंग पेन ड्रॉ कर सकते हो, बट हेक्सागोन के अंदर सर्कल ड्रॉ करने के लिए बीच में पेन आपको उठानी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्लेन कर्व। वो आपका पॉलीगॉन भी नहीं होगा। क्यों पॉलीगॉन नहीं होगा? क्योंकि बीच में अंदर तो सर्कल आ गया है। यस और नो? राइट। चलो अमीशा, नेक्स्ट फिफ्थ वन। Yes, sir. The fifth one is a simple closed curve. फिफ्थ वन इज योर सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या Or वो is- पॉलीगॉन होगा? Yes, sir. It's a polygon. It's a concave कॉन्वेक्स और polygon. कॉन्केव, वेरी गुड, वेरी गुड, Concave कॉन्केव polygon. पॉलीगॉन। चलो नेक्स्ट सिक्स्थ वन। हु विल ट्राई सिक्स्थ वन? किसको चांस नहीं मिला? देविका, कैन यू ट्राई सिक्स्थ वन? Yes, so this is not a plane curve. ठीक है, सिक्स्थ इज नॉट अ प्लेन कर्व। व्हाट इज द रीजन? सेम, बिकॉज स्क्वायर के अंदर आपका ट्राइंगल है, राइट? वेरी गुड देविका, राइट। फिफ्थ का आंसर दो है श्रीचरण, फिफ्थ में बी और डी, ये दोनों आंसर है। नाउ हु विल ट्राई फॉर सेवंथ वन? सेवंथ का आंसर कौन देगा? वृंदा, आपने आंसर दिया? वृंदा ने कोई आंसर दिया? कौन बाकी है? चलो बोलो वृंदा। युक्ति रह गई थी, वेट वेट, युक्ति आपने आंसर दिया था? Sir. हाँ ठीक है, तो वृंदा आपकी बारी, बोलो वृंदा। So simple रजत बाकी है। यस, सिंपल क्लोज्ड कर्व और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा कि कॉन्केव?
Sir, convex polygon. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट? इसे भी आप आपके मॉड्यूल में ही टिक कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो 1 2, मतलब 1 में ई आया, बी आया, सी आया, लाइक दैट। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी है आपके, वो देख लेते हैं। सर मैंने क्लास वर्क में लिख दिया सर, मैंने मॉड्यूल में नहीं किया सर। हाँ चलेगा। चलो, इज रेक्टेंगल अ रेगुलर पॉलीगॉन स्टूडेंट्स? क्या रेक्टेंगल आपका रेगुलर पॉलीगॉन है? रेज योर हैंड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, और क्या वो प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में अप्लाई होती है? वेदर यू वांट टू से यस और नो, आई वांट टू हियर इट विथ रीजन। यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन टेल मी। आप में से कौन ट्राई करना चाहेगा? समर्थ, विल यू लाइक टू ट्राई? रागिनी, विल यू लाइक टू ट्राई? यस रागिनी, टेल मी। Yes, sir. No, sir, rectangle is not a regular polygon because a regular polygon is a kind of polygon which is equilateral and equiangular. But in rectangle, only the parallel sides are equal, not all sides are equal. Very good. Or simply I can say opposite sides are equal, right? Very good, Ragini. So rectangle is not a regular polygon. No, rectangle is not a regular polygon because in rectangle only opposite sides are equal, whereas in regular polygon all angles as well as all sides are equal. ओके, क्लियर एवरीवन? आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो कैसे भी, मैं आप सबको लिखने का टाइम दूंगा। लिखने के लिए अभी रुको, लिखने के लिए टाइम है, पहले जो आपको दिखा रहा हूँ उतना पहले देख लो, ठीक है? पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, उसके बाद फिर आप बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको लिखने के लिए टाइम देता हूँ। ओके, चलो। Question number 5. Find the number or of sides of a regular polygon whose each exterior angle has measure of 40 degree. समझना, हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है एक रेगुलर पॉलीगॉन की जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर है 40 डिग्री। कैन यू टेल मी फॉर रेगुलर पॉलीगॉन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईच एक्सटीरियर एंगल? अगर रेगुलर पॉलीगॉन आपके पास है तो उसके ईच एक्सटीरियर एंगल की फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? रेज योर हैंड। अभी तक जिसको चांस नहीं मिला है, बोलो निकेतन, बोलो निकेतन। Hello, sir. हेलो निकेतन। Sir, am I audible? You are clearly audible, Niketan. Tell me. Sir, if they have given the exterior angle, then the number of sides that the regular polygon has is equal to 360 degrees by the measure of each exterior angle. Yes, but we will take it from beginning. So we know the formula that for regular polygon, अभी हमने पढ़ी, for regular polygon, each exterior angle is equal to 360 degree by n. 360 करेक्ट। अब आपको each exterior angle दिया है 40 degree, so therefore 40 degree equal to 360 degree by n. So n will be equal to 360 divided by 40. 4 9s are 36. n will be equal to 9. यहाँ आपका इन क्लास एक्सरसाइज का लेवल 1 फिनिश होता है, ठीक है? अब ये लेवल 1 को आप नोट डाउन कर दो एवरीवन। हाँ यस किशोर ना, चलो फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये सारी फिगर में हमें x फाइंड करना है। फर्स्ट फिगर, हु विल टेल मी फर्स्ट फिगर में हम x कैसे फाइंड कर सकते हैं? रेज योर हैंड, हाउ वी कैन फाइंड x इन फर्स्ट फिगर? हु विल ट्राई? रेज योर हैंड। जिसको अभी चांस नहीं मिला उसको चांस देंगे, बोलो सौम्या।
एक्स कैसे फाइंड करेंगे? फिर रजत आपको चांस देते हैं, बोलो सौम्या। Sir, some 80 minus 80 degree minus 140 degree is equals to 40 degree. So Yes, x value is thank you. 40 degree. यस सौम्या। सो यहाँ हम ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट्स। हाँ, so here angle sum property in triangle will be x plus 120 plus 20 will be equal to 180, right? Angle sum property of triangle. So it will be x plus 140 which is equal to 180. X will be equal to 180 minus 140. X will be equal to 40. Question number 1 clear everyone? Question number 1, right? नहीं, रेगुलर बुक में फिगर्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है सिद्धार्थ। चलो Rajat, where are you? Can you raise your hand? Can you find x in figure B, Rajat? Rajat, raise your hand so that I can unmute you. हाँ, बोलो रजत। फिगर बी में हम x कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाँ सर। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। Sir, yes sir. Sir, the total sum of the four sides is 360 degree. हाँ। So 360 degree is equal पहले to 4 130 sides degree. नहीं, 4 angles. हाँ सर, Right? 4 angles. So angle Sir, sum property 360 x plus 120 X plus 130 Sir, 360 is equals to plus x plus 120 145 degree plus 130 degree plus 45 degree. is equal to, relax, डायरेक्ट 360 लिखने की जगह आप वो भी लिख सकते हो पहले फॉर्मूला n minus 2 into 180. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes sir. राइट? फिर आप Sir, n की वैल्यू रख सकते हो 4. 195 degree. यस, सो 30 और 20 50 हो जाएगा, 50 और 40 95 45, so 195 डिग्री। यहाँ पे 4 minus 2 into 180 which will be 360. 360. So therefore x will be equal to 360 degree minus 195 degree. 195 degree. 360 में से 200 माइनस होगा तो 160 बचेगा, तो ये आपको 165 मिलेगा। 160. So x will be equal to 165. 295, wait, हाँ ये 295 होगा स्टूडेंट्स, माय मिस्टेक। 295 तो यहाँ आपको मिलेगा सिंपली 65। चलो, हु विल ट्राई दिस थर्ड फिगर? थर्ड फिगर में आपको x दिया ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारे एंगल सेम होंगे तो सारे के सारे एंगल आपके x हैं। ठीक है, थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी है यहाँ पे। बोलो समर्थ, यहाँ पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? आदर्श, इसके बाद आपका टर्न, बोलो समर्थ। यहाँ पे ऑन द थर्ड फिगर आपका क्या है? ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन या कितने साइड्स हैं वो हमें पता चल सकता है? हाँ यस तन्मयी, रेज योर हैंड तन्मयी सो दैट आई कैन अनम्यूट यू। हाँ तन्मयी बोलो। सर क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि सारे साइड्स इक्वल है तो हम लोग हाँ हर साइड को x ले लेंगे, उसके बाद 6 साइड्स है तो हम 6x लिख सकते हैं। तो 6x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू ओके, बट 6x इक्वल टू 360 कैसे होगा? व्हाट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स? क्या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर हेक्सागन 360 होता है? नहीं सर, 180 होता है। 180 होता है और n-2 into 180 होता है। सर n-2 into 180। Yes. So here sum of interior angles, angle sum property here, sum of, नहीं तो रेगुलर के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर रेगुलर हेक्सागन each interior angle is equal to n-2 into 180 divide by n. हाँ या ना? For regular polygon each interior angle will be this or not? n-2 into 180 divide by n, right? हाँ ओके समर्थ, नो प्रॉब्लम, कोई टेक्निकल इश्यू होगा। अब n की जगह पे मैं 6 कर सकता हूँ, right? Can I write 6 in place of n? So this will be 6 minus 2 divided by 6 into 180. 6 minus 2 will be 4 by 6 into 180.
6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 120 degree. So each anterior angle will be 120 degree. Okay, clear तन्मय? Okay, बस इसी तरीके से आपको ट्राई करना है. चलो क्वेश्चन नंबर 4. Who will try question number 4? Adarsh. Question number 4. बोलो आदर्श. आदर्श are you there? Can you unmute yourself? आदर्श अनम्यूट नहीं कर पा रहा है. चलो दक्ष को बोलते हैं. दक्ष, कैन यू ट्राई? दक्ष को भी चांस नहीं मिला है. दक्ष. हाँ दक्ष, आपकी आवाज नहीं आ रही. अगेन वो प्रॉब्लम. ठीक है आदर्श बोलो, ट्राई करो. ठीक है, आई थिंक आदर्श का भी कोई नेटवर्क इश्यू चल रहा है. मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ आदर्श, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो. चलो किसी और स्टूडेंट्स को बोलते हैं. पूजा, कैन यू ट्राई? पूजा, आपने भी नहीं बोला है कुछ. यस सर. हाँ बोलो बोलो पूजा. सर हमें पहले हाँ. वो आराम से रिलैक्स पूजा. पहले वो 50 और 60 आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं. टेल मी. यस सर. ये 50 और 60 आपके एक्सटीरियर एंगल है. वहां से मैं हाँ, इंटीरियर सर. एंगल फाइंड कर सकता हूँ पहले. हाँ सर, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री. हाँ ये 50 है. यस वेरी गुड. सो 180 माइनस 50, ये वाला एंगल टी. सो फर्स्ट आई विल राइट हियर एंगल टी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री. वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. हाँ वो 130 डिग्री. नेक्स्ट कैन यू टेल मी फॉर एंगल पी? एंगल पी आपका क्या हो जाएगा? सर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. वो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. 120 डिग्री. ओके नेक्स्ट. उसके बाद सर अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाली फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूँ. 1 2 3 4 5 राइट. कितने एंगल्स हैं यहाँ पे? 5 साइडेड पॉलीगॉन है राइट. सो हियर Yes, sir. एंगल सम प्रॉपर्टी विल बी 50 plus x plus x plus 130 plus 120 will be equal to n minus 2 into 180. और जहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 5. करेक्ट है? यस सर. So therefore x plus x will be 2x. Now 130 plus 120, 250. 250 plus 50 will be 300 is equal to n will be 5. 5 minus 2 into 180. So therefore 2x plus 300. 5 minus 2 will be 3. 3 into 180, 540. So 2x will be equal to 540 minus 300. It will be 240. So therefore 2x will be equal to 240. X will be equal to 120. बोलो क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना एवरीवन? राइट. अब मैं आपको टाइम देता हूँ ये चारों क्वेश्चंस लिखने के लिए. जल्दी जल्दी लिख दो. राइट. इसमें आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट सिंपली राइट द आंसर्स.